और जक्कई ने सिर्फ क्या रखा? बोलो, इच्छा। वो एक भली इच्छा, प्रभु को भापती हुई इच्छा। प्रभु क्या कहता है? तुम मेरे धर्मराज की, तुम मेरे दर्शनों के खोजी बनो। तो उसके अंदर जो इच्छा थी वो ना संसार की ना शरीर की, वो कौन सी इच्छा थी? परमेश्वर को भाती हुई इच्छा उसके अंदर थी। और जब परमेश्वर की भली भावती इच्छा तुम्हारे अंदर होती है तो परमेश्वर उसे पूरा करता है। यीशु मसीह उसकी इच्छा के कारण, उसके अंदर जो भली इच्छा पैदा हुई, उसके घर में गया और उसके पूरे घराने का उद्धार हुआ। और आज हजारों साल बाद भी हम जक्कई की बात कर रहे हैं। जक्कई एक इच्छा रखने के कारण पूरी दुनिया में फेमस हो गया। रोमियो 7 उसका 18-19। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं किया करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से जो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है। कौन प्रसन्न रहता है प्रभु की व्यवस्था से? शरीर प्रसन्न रहता है? मन प्रसन्न रहता है? कौन प्रसन्न रहता है? आत्मा। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व, जो नया मनुष्य हमारे अंदर से, जो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है। अब जानते हैं ये है एक नया मनुष्यत्व। जब तुम्हारा उद्धार हुआ तो तुम्हारे अंदर एक नया व्यक्ति आ, पुराना क्या है? मर गया, और नया मनुष्यत्व तुम्हारे भीतर। उसके अंदर क्या है? व्यवस्था पे चलने की इच्छा। वो चाहता है कि तुम परमेश्वर के वचन पे चलो, प्रभु के पीछे चलो। 25 में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। इच्छा रखना। तो क्या पौलुस कहता है ये बात कि मुझ में इच्छा तो रहती है अच्छे काम करने की, पर वो मुझसे बन नहीं पड़ती। पर जिस बुराई को मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे होती है। लेकिन क्या पौलुस का जीवन जो वो बोल रहा है उसने उसमें जय पाई कि नहीं पाई? आज भी वो दोनों इच्छाएं हमारे अंदर है। भली इच्छा भी है और बुरी इच्छा भी। अभी आप आए, आप ये सोच सकते ठंड बहुत है, धुंध बहुत है, चलो कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ, ऑनलाइन देख लूंगा। ये भी एक इच्छा है कि आपने नहीं मैं प्रभु की प्रेजेंस में, आज अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में मैं जाऊंगा। आपकी इच्छा क्या है? जो आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा होगी, आपकी देह, आपका मन उसे फॉलो करे। हमेशा दो मार्ग, एक बुराई की, एक अच्छी, एक परमेश्वर का विचार और एक शरीर और संसारिक और शैतानी। निर्णय आपका है। मैं जो नहीं करना चाहता वो मुझसे होता है। इच्छा है, मेरी इच्छा है। इच्छा रखो। जब आपके अंदर भली इच्छा होगी और वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, एक दिन बुरी इच्छाएं खत्म होके आप केवल भली इच्छाओं के ऊपर चलोगे। आप जौन सी इच्छा को जितना महत्व दोगे वही चीजें आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। निर्णय आपका है। रोमियो 12 उसका 1 से 3 भी हम पढ़े। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा भी आती है। और प्रभु क्या चाहता है कि हम प्रभु की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा पे चलें, अपने शरीर की इच्छा पे नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा पे चलें। हम अपने आप को प्रसन्न ना करें, हम परमेश्वर को प्रसन्न। जक्कई के अंदर एक इच्छा थी, आज तो मैं यीशु को देखूंगा ही देखूंगा। उसने जब सुना कि यीशु यहाँ से होके निकलेगा, वो खड़ा हो गया। उसे बतेरे एंगल ढूंढे पर वो नाटा था। हाँ, उसे यहाँ से भी नहीं दिखूंगा, यहाँ भी भीड़ आ जाएगी, इधर से देखूंगा, इधर से भी नहीं दिखेगा। मैं क्या करूं मैं? इच्छा क्या करती है? वर्क करती है। हाँ, इच्छा काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से पेड़ पे चढ़ गया था। उससे पहले बहुत एंगल ढूंढे हो, यहाँ से दिख जाएगा यीशु,
इधर से दिख जाएगा यीशु। उसने कहा नहीं नहीं, भीड़ बहुत, क्या करूं, मेरी इच्छा है यीशु को देखूं। मैं कैसे देखूंगा, भीड़ बहुत चलती है यीशु के पीछे, बहुत सारे बीमार चलते हैं, पर मेरे अंदर इच्छा है, मैं देखूंगा यीशु। जबकि वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, बहुत बिजी व्यक्ति था, फ्री नहीं था वो कि हाँ जी वेला सी तरह उसके अंदर इच्छा है, बहुत बिजी व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर क्या आया, इच्छा आई, मैं आज यीशु को देखूंगा। और उसने बहुत दिमाग चलाया होगा, समझ रहे हैं। सोचा भाई अब कद तो मेरा बढ़ नहीं सकता अभी, है ना, तो मैं क्या करूँ, सफाइड पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। हाँ, लोग तो नीचे से देखेंगे, मैं ऊपर से देखूंगा यीशु को। और वो क्या हुआ, कूलर के पेड़ पे चढ़ गया। अभी वो ऊपर बैठा है, पता नहीं यीशु कब आएगा, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 4 घंटे लगे, पर उसकी इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि आज तो मैंने यीशु को देखना ही देखना। प्रभु क्या है, आपकी इच्छा को देखता है कि वो इच्छा किस चीज के लिए है। हमें लगता है हमारे मन में कुछ भी चल रहा है, प्रभु को सब पता है। आपके अंदर भली इच्छा है, बुरी इच्छा है, संसार की इच्छा है, शरीर की इच्छा है, या प्रभु के लिए भली भावती, परमेश्वर को भाती हुई इच्छा, क्या इच्छा आपके अंदर प्रभु जानता है। और उसने बड़ी कश्मकश की होगी, मुझे पता है, ऐसे ही नहीं प्रभु किसी के घर चला गया और वो कूलर के पेड़ पे चढ़ गया। पता नहीं कितने घंटे उसने वेट किया होगा, पर वो बैठा रहा। और यीशु मसीह ने क्या जाना, वो तो आराम से सिर्फ देखने के लिए बैठा था, बाकी तो कुछ पता नहीं था। लेकिन यीशु ने क्या देख लिया, उसकी इच्छा देखी, उसके हृदय में इच्छा, यीशु को देखने की इच्छा। वो तो सिर्फ देखना चाहता था। जब आप निर्णय कर लेते हैं, प्रभु ने क्या बोला, प्रभु आके कूलर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, जक्कई नीचे तो आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। जक्कई हैरान, मैं तो प्रभु को देखने की इच्छा रखता था केवल, ये कैसा प्रभु है, इसको सब पता चल जाता है, और ये तो कह रहा मैं तेरे घर आऊंगा, खाना खाऊंगा। मैं समझ सकती हूँ उस टाइम पर जो उसकी हालत हुई होगी, खुशी की, उसका उत्साह हुआ। थोड़ी देर तो सुन्न हो गया होगा, जो देखने की इच्छा कर रहा था। यीशु उसके घर में आ रहा है, उससे बातें करने के लिए। यीशु मसीह ने क्या बोला, जब उसके घर में गया तो जक्कई को एहसास हुआ कि इतना पवित्र परमेश्वर प्रभु मेरे घर में आया, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। और उसने कहा, प्रभु जिसका मैंने 1 लिया है 4 गुना लौटा दो अपने आप। फिर यीशु ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। और जक्कई ने सिर्फ क्या रखा, बोलो, इच्छा। वो एक भली इच्छा, प्रभु को भापती हुई इच्छा। प्रभु क्या कहता है, तुम मेरे धर्मराज की, तुम मेरे दर्शनों के खोजी बनो। तो उसके अंदर जो इच्छा थी, वो ना संसार की ना शरीर की, वो कौन सी इच्छा थी, परमेश्वर को भाती हुई इच्छा उसके अंदर थी। और जब परमेश्वर की भली भावती इच्छा तुम्हारे अंदर होती है तो परमेश्वर उसे पूरा करता है। यीशु मसीह उसकी इच्छा के कारण, उसके अंदर जो भली इच्छा पैदा हुई, उसके घर में गया और उसके पूरे घराने का उद्धार हुआ। और आज हजारों साल बाद भी हम जक्कई की बात कर रहे हैं। जक्कई एक इच्छा रखने के कारण पूरी दुनिया में फेमस हो गया। एक चुंगी लेने वाला, एक चोर था जक्कई, लूटता था लोगों को, लेकिन आज एक अच्छी इच्छा रखने के कारण हम उसे एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर उसका प्रचार होता है, उदाहरण दिया जाता है। आपको पता नहीं आपकी भली इच्छा में कितनी बड़ी ताकत है और वो आपको कहां तक ले जा सकती। कौन उस चोर को और चुंगी लेने वाले को कभी कोई जानता भी ना, कभी उसका बाइबल में नाम भी ना होता। वो कौन था कौन नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह आया चला गया, कोई नहीं जानता था उसको। लेकिन कैसे आज हम जक्कई की बात कर रहे हैं हजारों साल बाद, उसकी भली इच्छा जो उसके अंदर उत्पन्न हुई कि आज मैं यीशु को देखूंगा। इतनी ताकत है भली इच्छा क्यों, प्रभु को भाती हुई इच्छा, प्रभु के वचन के अनुसार जो इच्छा आपके अंदर होगी वो आपको बढ़ाएगी, उन्नत करेगी। हनोक ने इच्छा जताई, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। 300 साल तक हनोक परमेश्वर के साथ चला। आपको प्रभु के साथ चलने के लिए आपकी इच्छा की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। मैंने बोला इच्छा रख लो ना, बंदा क्या से क्या कर लेता है। इच्छा रख लेना अगर किसी बात की, बाइबल में लिखा है अगर तू ठान ले, तू इच्छा कर रख ले तो बातें तुझसे बन पड़ेंगी। पूरी इच्छा बहुत जल्दी मन में सोचते हैं आज हम फिल्म देखने जाएंगे और चले जाते हैं। भली इच्छा, आज मैं 3 घंटे प्रार्थना करूंगा लेकिन सो जाता हूँ। हाँ, शरीर की इच्छा, सारे द्वार खुल जाते हैं जब बुरी इच्छा आती है, सारे इंतजाम भी हो जाते हैं, सारे दिमाग भी चलने लगते हैं, सारी युक्तियां भी गढ़ी जाती हैं और वो इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसे नहीं, ऐसे रास्ता बिंट पे बन जाता है।
लेकिन जब भली इच्छा आती है, हमारा जो शरीर है ना वो पुराना है, पुराना मनुष्यत्व भी हमारे भीतर ही रहता है, उसको हमने मारा नहीं होता कई बार, और वो भी कई बार उठ के हमारी भली इच्छाओं के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जितना ज्यादा आप प्रभु की इच्छा को, भली इच्छा के ऊपर पूरा करते जाओगे, फिर आपको जोर नहीं लगाना, फिर आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी कि तुझे किसकी इच्छा पे चलना है। उसे पता है कि अब भाई तेरी नहीं चलने वाली, वो अपने आप चीजें डेड होती जाती है और प्रभु की भली भावती इच्छा आप अनुभव से मालूम करते जाते हो और बढ़ते जाते हो। मनुष्य सब एक से होते हैं। स्तिफनुस था, पौलुस था, पीटर था, यूहन्ना था, यीशु खुद मनुष्य बन के आया था, उसके अंदर भी इच्छाएं थी। बाइबल कहती है उसने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपने आप को हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा दी। जब पिलातुस ने बोला मेरे पास अधिकार है, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, तू मुझे बता, बोले जब तक ऊपर से ना दिया जाए ना कोई पा नहीं सकता। बोले तू मुझे छोड़े, तू मुझे बांधे, तू मुझे ये नहीं, अपनी इच्छा से मैं अपने आप को तुम्हारे लिए देता हूं। हालेलुया। आप अपनी इच्छा से सेवा करते हैं, अपनी इच्छा से, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कुछ कर सकता। आप क्या करते हैं उसके पीछे आप कितने भी बहाने मार लो कि नहीं जी ऐदा सी ये था वो था, पर मैं सही बता रही हूँ आपको, उसके पीछे आपकी इच्छा जुड़ी होती है, बाकी सब एक्सक्यूज ही है, या तो बुरी इच्छा या भली इच्छा। आपको पता है, आप जब आप मसीह में चल रहे हैं, आपको अच्छी इच्छा भी पता है, भली भी पता है, आपको पता है परमेश्वर की भली भावती इच्छा क्या है, आपको पता है, और आपको पता है दुष्ट की इच्छा क्या है। मेरे प्रभु की इच्छा है कि आप अनंत काल का जीवन पाएं, प्रभु की इच्छा है कि आप उसके वचन पे चलें, प्रभु की इच्छा आपके अंदर आत्मा के फल आए, प्रभु की इच्छा आप उसके वचन को मनन करें, उस पे चले। लेकिन उसके विपरीत शैतान की इच्छा, ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति को सही इस्तेमाल कर, मुश्किल होता है। अच्छी भली इच्छा जब आप करते हो तो शरीर क्या करता है, आपका विरोध करता है। बाइबल कहती है शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है। जैसे आप ठानते हो नहीं आज तो मैं प्रार्थना करूंगा, थोड़ी देर पे दर्दे भी उठने लगता, अरे आज तो कितना थका है ना, कोई बात नहीं कल को कर लेना। आपकी इच्छा शक्ति, नहीं हट शैतान, मुझे पता है। आप अपनी इच्छा शक्ति को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे वचन से, प्रभु की इच्छा को लेके, वो आप कर पाओगे। बाइबल कहता है तू मन में ठान ले तो ये बातें तुझसे बन पड़ेगी। इच्छा शक्ति कहते हैं जहां मनुष्य जाता है पहले उसका मन जाता है। सबसे पहले क्या उठता है, इच्छा, उसके बाद फिर मन उतर जाता है, फिर शरीर जाता है। तो सबसे पहले इच्छा, और इच्छाएं मैंने बताया, एक तो शरीर की डिजायर, दूसरा सुनते हो, तीसरा देखते हो, उसके द्वारा आपके अंदर इच्छाएं पैदा होती। लेकिन आप कैसे जीत पा सकते हो? आपको कुछ नहीं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या मन कर रहा है, क्या देखना, क्या सुनना, क्या खाना, कुछ भी है, आपको वचन को ढूंढना है। वचन में क्या लिखा, वचन क्या कहता है, आपकी इच्छा को प्रभु की इच्छा का आज्ञाकारी बना दो। प्रभु की इच्छा उसका वचन है, प्रभु का वचन प्रभु की इच्छा है। यदि तू मेरी विधियों पे चले, यदि तू मेरे नियमों को माने, यदि तू मेरी आज्ञाओं पे चले, तो कोई रोक तुझ पे नहीं आए। प्रभु की इच्छा है कि आप उसके वचन को माने। आज इंसान वो करता है जो उसका शरीर उसको कहता है, लेकिन हमें हमारे अंदर प्रभु की इच्छा, भली भावती इच्छा को मालूम करना है। प्रभु की इच्छा, अपनी इच्छा के कारण गलत जगहों गलत काम कर रहे हैं। शरीर की इच्छाएं, उसमें डर होएगी, घबराहट होएगी, चिंताएं होएगी। लेकिन जब आप प्रभु की इच्छा पे चलते हो, आपके अंदर दलेरी होगी, आपके अंदर कोई डर नहीं होगा। आप भैयाव के साथ, मजबूती के साथ, बिना डरे आगे बढ़ते जाते हो, क्योंकि आपको पता है मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा हूं। मूसा के अंदर जब इच्छा आई, मैं प्रभु को देखूंगा, कितनी छोटी सी बात थी। आप छोटी सी डिजायर रख के तो देखो परमेश्वर के आगे, प्रभु की भली भावती इच्छा को रखो तो सही अपने अंदर। उसने तो सिर्फ देखने की इच्छा करी थी, परमेश्वर ने उसको लाखों लोगों को छुड़ाने वाला भविष्यवक्ता बना दिया। उसने कहा तू मुझे देखने आया है, चल मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, मैं तुझ में से होके कार्य करूंगा। हम
देखते मूसा के द्वारा जो चमत्कार हुए, मूसा जो इज़राइल का इतना बड़ा महान भविष्यवक्ता और अगुवा बना, जिसके साथ परमेश्वर रूबरू बात करता था, फेस टू फेस उससे बातें करता था और उसका मुंह चमकने लगता था, यहोवा का तेज उसके ऊपर उतरता। सिर्फ एक इच्छा, आप सोच नहीं सकते परमेश्वर आपको क्या बना सकता है। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने को यहोवा को मूसा के द्वारा दिखला दिया। मूसा ने अकेले नहीं देखा, लाखों लोगों ने यहोवा को देखा। उस आग के खंभे में आपकी एक भली इच्छा हजारों की लाइफ बदल सकती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर परमेश्वर की डिजायर होती है, प्रभु की भली इच्छा होती है। मैं आपको सच में बता रही हूँ, ऐसे लोग परमेश्वर को बहुत पसंद है, जो प्रभु की इच्छा पे चलते हैं, प्रभु को खोजते हैं। कुछ लोगों का फोकस आज परमेश्वर है, कुछ लोगों का फोकस वो खुद है, उनकी नजर उन्हीं के ऊपर लगी हुई है। कोई भी चीज आप बिना प्रभु की इच्छा के नहीं करते। प्रभु के राज्य में अगर आप जो कुछ भी करेंगे, पहले वो भली इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर है। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ, कई बार सेवा तो करना चाहते हैं पर वो कर ही नहीं पाते। बाहर से तो है पर अंदर से इच्छा नहीं। बाकी भी सिचुएशन ऐसी बन जाती है। आपकी इच्छा, आपकी अंदर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है, आप करोगे। आपकी इच्छा पे बहुत सारी चीजें, आपके अंदर कौन सी चीज